हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। तो गाइज आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी यूनिट 4 यानी कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना भी मैंने आपको प्रॉमिस किया है, यानी कि 25 क्वेश्चन आज हमारे और कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के कंप्लीट हो जाएंगे गाइज, ठीक है। तो 25 जो पहले वाली वीडियो है उसमें आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं गाइज, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाए, ठीक है गाइज। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है गाइज हमारा, द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स। तो मैंने आपको ये करवाया था कि जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली कम्युनिस्ट वर्ड से निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेयर भी दे रखा है इसके साथ साथ, यानी इन दोनों से निकला है, ठीक है। क्योंकि और किसी में तो है ही नहीं वो वर्ड जिसमें जो हमने किया हो, ठीक है। यानी हमने किया कम्युनिस्ट, तो इसका मतलब है इसका आंसर हुआ ए, ठीक है, फर्स्ट वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज, Chinese cultural revolution leader Mao Zedong used a type of communication to talk to masses, ठीक है। ये हमारा 2013 का क्वेश्चन है गाइस। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते नहीं है, बट इसको देख लेते हैं एक बार कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर था मास लाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली मास कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग ही कहाँ से हुई? लीडर मायो जियोडोंग से, ठीक है। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन का यूज़ किया मासेस को और बोलने के लिए, ठीक है। यानी सब बहुत सारे लोगों से बात करने के लिए, अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। तो यानी मास कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग यहीं से हुई, तो इसलिए इसका आंसर हुआ मास लाइन कम्युनिकेशन। वीडियो को पॉज करके देखना, आप पहले खुद आंसर सोचना, उसके बाद देखना कि इसका आंसर क्या होगा गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, कन्वर्जिंग विद द स्पिरिट एंड एंसेस्टर्स इज टर्म्ड एज, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गाइज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। देखो हमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन का पता है, कई बार हमें एलिमिनेशन वाली प्रोसेस यूज़ करनी होती है गाइज आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन का पता है, ठीक है। क्या होता है हमें पता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का भी और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का भी। तो ये तीनों हमें पता है, इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या हुआ? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी इसका आंसर हुआ ए, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर अमंग द फॉलोइंग। ये 2013 का पेपर क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। तो आप अभी के अकॉर्डिंग देख सकते हो कौन सा है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग इसका आंसर था ये वाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी देख सकते हो आप, अपनी जीके को अपडेट रखिए गाइज एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कम्युनिकेशन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग पूछा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होगा गाइज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ए, कम्युनिकेशन कोमा मीडियम, पहले कम्युनिकेशन होगा, फिर मीडियम, फिर रिसीवर, फिर अफेक्ट होगा और फिर मैसेज होगा, ठीक है गाइज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है टीचर का, वो किस प्रिंसिपल पे बेस करता है? तो वो उस प्रिंसिपल को बोलते हैं एडुटेनमेंट। ना तो इन्फोटेनमेंट बोलते हैं, ना एंटरटेनमेंट बोलते हैं, ना पावर इक्वेशन होती है, ठीक है। वैसे इन्फोटेनमेंट हम सोच सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन के लिए, बट ये जो एडुटेनमेंट है ये ज़्यादा रिलेवेंट है इससे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे और हमारा आंसर बी होगा, एडुटेनमेंट, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बंगाल गैजेट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1780। ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था गाइज इंडिया का, ठीक है। बंगाल गैजेट तो ये 1780s में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन हमें पूछा है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट किया था जेम्स अगस्टस हिकी ने, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रेस सेंसरशिप इन इंडिया वॉज इम्पोज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेस सेंसरशिप है गाइज वो किस प्राइम मिनिस्टर की टेन्योर के अंडर आई थी इंडिया में? वो आई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो इसका आंसर हुआ हमारा सी गाइज, ठीक है। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन वाया न्यू मीडिया सच एज कंप्यूटर्स, टेलीशॉपिंग, द इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोन इज टर्म्ड एज। इसको किस तरीके से टर्म करेंगे
कि जिसमें नई मीडिया आती है सारी, कंप्यूटर, टेली शॉपिंग और इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी वगैरह, ये तो इसको हम कैसे टर्म करेंगे? तो इसको हम बोलते हैं गाइज बेसिकली इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अभी ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, 2013 में आया, फिर शायद 14 में भी आया था। तो यहाँ पे इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? एजुटेनमेंट, क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो टीचर जिस प्रिंसिपल पे बेस करता है। नेक्स्ट है गाइज, ब्लैंक दे रखा है हमें, तो इज इम्पोर्टेंट व्हेन ए टीचर कम्युनिकेट विद हिज और हर स्टूडेंट, तो कौन सी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है जब एक टीचर कम्युनिकेट करता है स्टूडेंट से? तो इसका आंसर होगा गाइज एम्पैथी। एम्पैथी बेसिकली क्या होता है? जब हम मैसेज भेजने से पहले यानी कुछ बोलने से पहले ये सोचेंगे कि अगर हम इसकी जगह होते तो हम क्या सोचते इस बारे में, ठीक है। यानी जब एक टीचर सोचेगा कि अगर स्टूडेंट की जगह मैं होता तो मैं कैसे परसीव करता इस मैसेज को, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है एम्पैथी, जब टीचर क्लासरूम में कम्युनिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द कम्युनिकेटेड नॉलेज इन ए क्लासरूम इज कंसिडर्ड एज, जो क्लासरूम में नॉलेज कम्युनिकेट की जाती है उसको किस तरीके से कंसिडर करते हैं, क्या बोला जाता है उसको? उसको बोलते हैं गाइज हम कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है गाइज क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज, क्या बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन को नॉर्मली? कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस होती है ये जो है अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर, ये 3 टाइप की होती है एजुकेशन बेसिकली, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस। तो इसको हम टीचिंग वाले यूनिट यानी जो हमारी फर्स्ट यूनिट है पेपर 1 की उसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है गाइज, इसलिए अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही इसकी। तो इसका आंसर होगा बेसिकली कॉग्निटिव। बेसिकली जब हम अपने माइंड से सोचते हैं, जहाँ पे हेड हमारे इन्वॉल्व होता है गाइज, ठीक है, वो होता है कॉग्निटिव। और क्लासरूम कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या करते हैं? स्टूडेंट के माइंड को ही इम्प्रूव करते हैं हम, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? कॉग्निटिव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, रेफरेंशियल फ्रेमिंग यूज्ड बाय टीवी ऑडियंस कनेक्टेड मीडिया विद, इसका आंसर होगा गाइज रियलिटी, ठीक है। जो हमारी टीवी ऑडियंस होती है बेसिकली उसको मीडिया से कनेक्ट करते हैं रियलिटी के थ्रू हम, ठीक है, क्योंकि फॉल्स चीज़ों से भी नहीं करते, ठीक है, नेगेटिविटी भी नहीं होती, पैसिविटी भी नहीं होती, तो बचा क्या? रियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कम्युनिकेशन इश्यूज एट द इंटरनेशनल लेवल आर एड्रेस्ड बाय ITU, इसका आंसर होगा ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। नेक्स्ट है गाइज मीन्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। मैंने आपको जो फॉर्मल और इनफॉर्मल वाला करवाया तभी मैंने आपको बताया था गाइज कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा होता है उसी को हम ग्रेप वाइन बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ बी यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है गाइज टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेलीफोन पे जो बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन होता है वो लीनियर कम्युनिकेशन होता है गाइज, ठीक है, कौन सा होता है? लीनियर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है गाइज यूजर्स हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज, वो यूज़र जो मीडिया को यूज़ करते हैं अपने खुद के लिए उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे एक्टिव ऑडियंस, ठीक है, एक्टिव ऑडियंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम ये बोल सकते हैं गाइज डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब होता है बेसिकली जो रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो क्लासरूम में यही तो होता है, बोलते हैं और लिखते हैं, नोटबुक कंप्लीट करवाते हैं, तो इसलिए इसको डिस्कोर्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इन कम्युनिकेशन
मिथ्स हैव पावर, बोलते हैं कम्युनिकेशन में मिथ्स में पावर होती है, बट वो क्या होते हैं, मिथ्स क्या होते हैं हमारे, मिथ्स होते हैं इम्प्रिसाइज, ठीक है, इम्प्रिसाइज। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड विद, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है उसको और हम क्या बोल सकते हैं, क्या इंट्रापर्सनल बोल सकते हैं, नहीं, इंटरपर्सनल दो के बीच में नहीं, ये खुद इंट्रापर्सनल खुद के लिए होता है, तो क्या मास बोल सकते हैं, नहीं, मासेस के लिए भी नहीं है, तो बचा क्या हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को हम ग्रुप कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं गाइज, और दूसरा हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन भी ऐसा था जिसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया, पहली मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी कौन सी थी इंडिया की, तो ये थी हिंदुस्तान समाचार, मल्टीलिंगुअल होता था ये, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कई लैंग्वेजेस में था ये। ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन, जब वर्बल कम्युनिकेशन यानी जब हम बोलते हैं और जब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो उसको, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गाइज एंट्रोपी, ठीक है, इसका आंसर होगा डी, एंट्रोपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ, टेलीफोन मॉडल था जो कम्युनिकेशन का, वो फर्स्ट डेवलप हुआ था कौन सी एरिया में, इंफॉर्मेशन थ्योरी में, ठीक है गाइज, इसका आंसर होगा डी हमारा, इंफॉर्मेशन थ्योरी। कई क्वेश्चन ऐसे हैं गाइज जैसे ये वाला कि जो पुराने, बहुत पुराने हमारे 2013, 14, 15 में आए हैं, तो अब हमारा पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट इनको कवर करना बहुत ज़रूरत है गाइज, ठीक है, इसलिए मैंने कवर किया इनको, तो ये मत सोचना कि हमें तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। लास्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 आज का, यानी अब हमारे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं गाइज, इसी के साथ हमारी जो कम्युनिकेशन वाली यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है हमें, लॉजिकल रीजनिंग तो हमारी चल ही रही है, तो उसके साथ भी हम एक यूनिट चला लेंगे गाइज, ठीक है, कोई ना कोई। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा लास्ट है, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन, जो हमारा सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है, यानी यहाँ से इंफॉर्मेशन चली, ठीक है, सेंडर यहाँ है, फिर यहाँ पे इनकोड किया, फिर मैसेज चैनल के थ्रू भेजा, फिर रिसीवर के पास आया, रिसीवर ने फीडबैक दिया, फीडबैक किसके पास गया, सेंडर के पास, तो ये सर्कुलर कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कुलर कम्युनिकेशन। तो बोलता है अब यहाँ पे, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम्स ए डिकोडर, जो इनकोडर होता है, इनकोडर कौन होता है, सेंडर, तो द इनकोडर बिकम ए डिकोडर व्हेन देयर इज, कब बन जाता है वो डिकोडर, जब रिसीवर इसके सेंडर के पास मैसेज भेजेगा, फीडबैक भेजेगा कि ये बात है, तो वो क्या करेगा, उस फीडबैक को डिकोड करेगा, है ना, कि कैसे भेजा ये इसने, तो वही पूछा है इसने, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम्स अ डिकोडर व्हेन देयर इज फीडबैक, जब फीडबैक भेजेगा तभी बनेगा ना वो डिकोडर, ठीक है गाइज, तो इसका आंसर हुआ हमारा डी, ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने आप मिलेगा, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ गाइज, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।